हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सूट बाय और अगेंस्ट गवर्नमेंट क्या होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको गवर्नमेंट के खिलाफ केस फाइल करना है तो क्या करना पड़ेगा, ये आज हम इस वीडियो में समझेंगे। और अगर पब्लिक ऑफिसर के खिलाफ अगर केस फाइल करना है तो क्या करना पड़ेगा, वो भी आज हम समझेंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम समझेंगे लीगल नोटिस भेजने का क्या तरीका होता है, लीगल नोटिस हम किसको भेज सकते हैं, लीगल नोटिस अगर वो गवर्नमेंट रिसीव करती है तो उसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा, सारी चीज़ें प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ हम इस वीडियो में समझेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं सेक्शन 79 टू 82 क्या बोलता है। सेक्शन 79 सीपीसी ये बोलता है कि इफ द सूट इज फाइल्ड अगेंस्ट द गवर्नमेंट देन इन सच केस द फॉलोइंग पर्सन विल बी द पार्टीज। अभी समझो नॉर्मल केस में क्या होता है, समझो मैं प्लेंटिफ हूँ और आप डिफेंडेंट हो। ठीक है, मेरा नाम केवल है तो केवल वर्सेस आपका नाम ABC। ठीक है, केवल प्लेंटिफ बन जाएगा और आप ABC डिफेंडेंट बन जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे तो नाम की कोई कन्फ्यूजन है नहीं, मेरा नाम केवल है तो मैं प्लेंटिफ रहूंगा, आपका नाम जो भी है वो डिफेंडेंट के नाम के आगे आ जाएगा। ठीक है, मगर गवर्नमेंट को केस करना है तो आपको सामने वाली पार्टी कौन बनेगी। ठीक है, एक तो आपका नाम रहेगा अगर आप गवर्नमेंट के खिलाफ केस फाइल करते हो तो। ठीक है, और दूसरा जो है वो गवर्नमेंट का नाम रहेगा। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसको बोलते हैं यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ केस फाइल करते हैं तो उसको यूनियन ऑफ इंडिया नाम से माना जाएगा। ठीक है, अभी फॉर एग्जांपल यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस मिस्टर ABC। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट किसी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट किसी एक इंडिविजुअल के ऊपर केस फाइल करती है तो केस का नाम क्या रहेगा, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस पर्सन का नाम जो भी है ABC। ठीक है, अभी उसका उल्टा अगर कोई बंदा जो है एक इंसान जो है वो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर केस करता है तो उस बंदे का नाम आएगा ABC वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं स्टेट गवर्नमेंट को कैसे संबोधित करेंगे। सबसे पहले अगर स्टेट गवर्नमेंट को संबोधित करना है तो स्टेट का नाम आना चाहिए। ठीक है, अभी फॉर एग्जांपल स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस अक्यूज। अगर समझो आप रास्ते में जा रहे हो और पुलिस ने आपको पकड़ लिया क्योंकि आपने कोई क्राइम किया है। ठीक है, तो ऐसे में केस का नाम क्या रहेगा, अभी समझो आप महाराष्ट्र में रहते हो तो केस का नाम रहेगा स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस आपका नाम जो भी है। ठीक है, तो ये केस का नाम बन जाएगा। अगर आप महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर केस फाइल कर रहे हो तो आपका नाम वर्सेस स्टेट का नाम है ना। अगर आप महाराष्ट्र के ऊपर करते हो तो स्टेट का नाम महाराष्ट्र रहेगा, गुजरात के ऊपर करते हो तो आपका नाम वर्सेस गुजरात का नाम। ठीक है, वैसा रहेगा। अ सूट कैन बी फाइल्ड बाय और अगेंस्ट द गवर्नमेंट। ठीक है, सूट आप एक तो गवर्नमेंट के खिलाफ भी फाइल कर सकते हैं और गवर्नमेंट जो है वो आपके ऊपर भी सूट फाइल कर सकती है। ठीक है, एक केस था जिसका नाम है सांथानंद वर्सेस वासुदेवदन। कोर्ट ऑब्जर्व दैट सेक्शन 79 इज नॉट गिविंग एनी प्रोसीजर टू द प्लेंटिफ टू फॉलो, इट इज ओनली गिविंग क्लैरिटी ऑन विच वो विल बी द पार्टीज टू द सूट। ये केस में कोर्ट ने क्या बोला कि जो सेक्शन 79 है जो मैंने अभी यहाँ पे बात किया, सेक्शन 79, ठीक है, ये कोई प्रोसीजर नहीं बता रहा, ये खाली इतनी चीज़ बता रहा है कि अगर आप गवर्नमेंट के ऊपर केस फाइल करते हो या तो गवर्नमेंट आपके ऊपर केस फाइल करती है तो पार्टी का नाम क्या होगा। ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन जो है सेक्शन 80। ठीक है, अब सेक्शन 80 जो है वो लीगल नोटिस की बात करता है। यहाँ पे लिखा नोटिस है मगर इसका मतलब होता है लीगल नोटिस। केस शुरू करने से पहले आप हमेशा लीगल नोटिस भेजते हैं सामने वाले पार्टी को। ठीक है, अब समझो आपने मुझे चेक दिया, वो चेक बाउंस हो गया तो मैं आपको लीगल नोटिस भेजूंगा कि भाई मैंने आपके पास जो चेक लिया था वो मैंने मेरी बैंक में डाला और वो बाउंस हो गया। अगर आप मुझे 15 दिन के अंदर अंदर पेमेंट नहीं करते, कैश में DD में जो भी है, तो मैं आपके ऊपर 138 का केस कर दूंगा। ठीक है, तो ये जो टाइम पीरियड होता है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि सामने वाली पार्टी को भी अपना गुनाह को बैलेंस करने में मौका मिलना चाहिए। ठीक है, बिफोर फाइलिंग सूट अगेंस्ट द गवर्नमेंट और अगेंस्ट द पब्लिक ऑफिसर 2 month नोटिस इज मैंडेटरी। अगर केस गवर्नमेंट के खिलाफ फाइल करना है या तो पब्लिक ऑफिसर के खिलाफ केस फाइल करना है तो 2 महीने की नोटिस जो है वो नेसेसरी है। अगर इफ नॉट गिवन बाय द पर्सन हु इज फाइलिंग द सूट अगेंस्ट देम। ठीक है, लीगल नोटिस कैन बी सेंड बाय द प्लेंटिफ टू द गवर्नमेंट और पब्लिक ऑफिसर व्हेन हिज राइट आर वायोलेटेड बाय देम and the basic meaning of legal notice is to inform the other party about such right violation so that other party can do something to give right to the plaintiff।
लीगल नोटिस भेजने का क्या मतलब होता है कि आप सामने वाली पार्टी को बताते हो कि एक्चुअल में मैटर क्या हुआ था, ठीक है। आप डायरेक्टली केस फाइल नहीं कर सकते विदाउट लीगल नोटिस भेजे, ठीक है। सबसे पहले लीगल नोटिस आपको भेजना पड़ेगा। अगर आपको गवर्नमेंट के खिलाफ केस फाइल करना है तो 2 महीने का लीगल नोटिस जो है मैंडेटरी है, ठीक है। अगर पब्लिक ऑफिसर के खिलाफ भी केस फाइल करना है तो 2 महीने का नोटिस लगता है, ठीक है। ये हो गया। एवरी सूट स्टार्ट विद द लीगल नोटिस and in that legal notice plaintiff gives time to the defendant about 15 days, but there are here time period is 2 months। जनरली 15 दिन का हम टाइम देते हैं, ठीक है। अभी जैसे आपने मुझे चेक दिया और वो चेक बाउंस हो गया तो मैं आपको 138 में लीगल नोटिस भेज सकता हूँ, और वो लीगल नोटिस में मैं 14-15 दिन का आपको टाइम देता हूँ ताकि वो आप 15 दिन में पैसे का अरेंज करें और वो मुझे पैसे दे दे। अगर आप नहीं दे पाए तो मैं आपके ऊपर केस फाइल कर सकता हूँ, ठीक है। मगर गवर्नमेंट को अगर केस फाइल करना, गवर्नमेंट को या तो आपको गवर्नमेंट के ऊपर केस फाइल करना है तो 2 महीने का नोटिस मैंडेटरी है, ठीक है। समटाइम्स इट इज पॉसिबल दैट आफ्टर सेंडिंग लीगल नोटिस द डिस्प्यूट कम्स टू एंड, इट ऑल्सो सेव्स द मनी ऑफ द प्लेंटिफ। जनरली क्या होता है, अभी समझो मैं प्लेंटिफ हूँ, मैंने आपको लीगल नोटिस भेज दिया, ठीक है। और हम दोनों पुराने मित्र हैं तो हम दोनों ने क्या किया, आपस में बैठे मीटिंग ली और कोर्ट के बाहर ही मामला सेटल करने का ट्राई कर दिया और वो मामला सेटल हो गया, ठीक है। तो इससे फ़ायदा ये है कि आप सामने वाली पार्टी को पता चलता है कि एक्चुअल में मैटर क्या है, ठीक है। और हो सकता है कि कोर्ट के बाहर ही आपका मैटर सोल्व हो जाए और आपका बहुत सारे खर्चा बच जाए, जैसे एडवोकेट का फीस हो गया, कोर्ट का खर्चा हो गया, समय की बचत हो गई वगैरह वगैरह, ठीक है। अब बात करते हैं लीगल नोटिस की कंडीशन क्या होगी। सबसे पहले तो लीगल नोटिस लिखित में होनी चाहिए, राइटिंग में। राइटिंग मतलब आपको पेन से नहीं लिखना है, आप वर्ड फाइल पर टाइप करके प्रिंट निकाल के भी भेज सकते हो, ठीक है। राइटिंग मतलब क्या, वो सामने वाला पढ़ सकता हो वैसा होना चाहिए, ठीक है। और 2 महीने का नोटिस पीरियड होना चाहिए, ठीक है। नॉर्मल सूट में जनरली हम 15 दिन का टाइम देते हैं, मगर यहाँ पे 2 महीना इज मैंडेटरी, इतना ध्यान में रखो। अब बात करते हैं लीगल नोटिस आप किसको भेजोगे। अभी समझो मुझे आपके ऊपर केस फाइल करना है तो मैं लीगल नोटिस आपके एड्रेस पे भेजूंगा ना, लेकिन मुझे अगर गवर्नमेंट के ऊपर केस फाइल करना है तो मैं किसको भेजूंगा नोटिस, है ना। इफ द सूट इज अगेंस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट बट नॉट रिलेटेड टू द रेलवे, देन सच नोटिस शुड बी गिवन टू द सेक्रेटरी ऑफ दैट गवर्नमेंट। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ मैं केस फाइल कर रहा हूं लेकिन वो जो केस है वो रेलवे के रिलेटेड नहीं है, तो यहां पे क्या होगा, मैं सेक्रेटरी टू दैट गवर्नमेंट के ऊपर लीगल नोटिस भेज सकता हूं, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके आप अपने पास रख सकते हो, नोट्स के लिए आपको ये काम आएगा। इफ द सूट इज अगेंस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट बट रिलेटेड टू द रेलवे, यहाँ पे पहले पॉइंट पे क्या होता है, सूट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट में ही है मगर रेलवे के रिलेटेड नहीं है, तो आपको सेक्रेटरी को भेजना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट में ही केस फाइल हुआ है, ठीक है, मगर वो रेलवे के रिलेटेड है तो यहाँ पे आपको जनरल मैनेजर ऑफ दैट रेलवे को भेजना पड़ेगा, ठीक है। रेलवे जो वो सेंट्रल गवर्नमेंट संभालती है, ठीक है। तो आपको अगर रेलवे के ऊपर केस फाइल करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर केस फाइल करना है, तो आपको जनरल मैनेजर को लीगल नोटिस भेजनी पड़ेगी। अभी आप बोलोगे वो किसको भेजेंगे अगर उसको हमारे ऊपर केस फाइल करना है। अगर रेलवे को मेरे पे केस फाइल करना है तो वो मेरे घर के पते पे लीगल नोटिस भेज सकते हैं, ठीक है, ठीक है। इफ द केस इज गोइंग टू बी फाइल्ड अगेंस्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, देन टू द चीफ सेक्रेटरी ऑफ दैट गवर्नमेंट और एनी अदर ऑफिसर। अगर आपको जम्मू कश्मीर की स्टेट के ऊपर केस फाइल करना है तो या तो आप चीफ सेक्रेटरी को भेज सकते हैं या तो अदर जो ऑफिसर जिसको अपॉइंट किया जाता है उसको आप भेज सकते हैं, ठीक है। इफ द केस इज गोइंग टू बी फाइल अगेंस्ट द अदर स्टेट नॉट जम्मू कश्मीर, अगर आप किसी ऐसे स्टेट के ऊपर केस फाइल करते हैं जो जम्मू कश्मीर नहीं है, उसको छोड़ के कोई दूसरा स्टेट है, देन सेक्रेटरी टू दैट गवर्नमेंट और कलेक्टर ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट, या तो आप सेक्रेटरी को भेज सकते हो या तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है उसको आप लीगल नोटिस भेज सकते हो। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊंगा, नोट द पर्सन हु इज सेंडिंग लीगल नोटिस शुड मेंशन द करेक्ट एंड प्रॉपर नेम इन हिज एड्रेस सो दैट गवर्नमेंट कैन आइडेंटिफाई द पर्सन। अगर मैं किसी गवर्नमेंट को नोटिस भेजता हूँ लीगल नोटिस, तो ये मेरा ड्यूटी है कि मैं अपना नाम, एड्रेस और मैं कौन हूँ, क्या हूँ, सब प्रॉपर लिखूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं कोई चीटिंग नहीं कर सकता। एनी एरर इन दैट नोटिस देन इन सच केसेस सूट कैन नॉट बी डिसमिस। अगर लीगल नोटिस भेजने के टाइम पे कभी कभी होता है स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है या तो फिर कुछ समझ में नहीं आता, कॉम्प्लिकेटेड कंफ्यूजिंग है उसमें जो लिखा हुआ है,
तो ऐसा कोई मामला है तो आपने जो केस फाइल किया कोर्ट में वो डिसमिस नहीं हो सकता, ठीक है। इफ द रॉन्ग एक्ट इज डन बाय द ऑफिसर इन हिज ऑफिशियल कैपेसिटी देन ओनली नोटिस कैन बी सेंड, अदरवाइज नॉट। अगर कोई ऑफिसर है उसने आपको कुछ गलत वलत कर दिया, ठीक है, आपके राइट वायलेट हो गए, तो यहाँ पे क्या होगा, आपको अगर उसने अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में वो गलत काम किया है तो ही आप उसको लीगल नोटिस भेज सकते हो, ठीक है। अगर समझो अभी जी जो ऑफिसर है उसका समझो 9 to 5 ड्यूटी है, अगर वो 9 to 5 के अंदर आपको कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो आप उसको लीगल नोटिस भेज सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर वो 9 to 5 के बाद पर्सनली हो गया है, ठीक है, जॉब उसका खत्म हो गया, अगर पर्सनली आप कुछ करता है तो वो आपको नॉर्मल जो केस चलता है वही आपको लीगल नोटिस भेजने पड़ेगी, ठीक है। फिर आपको 2 महीने का रुकने का टाइम ज़रूरत नहीं है। एक केस लो है अमरनाथ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ केस फाइल हुआ था अमरनाथ में, ठीक है। कोर्ट सेड दैट वंस द नोटिस इज सेंड द प्लेंटिफ कैन फाइल सूट, बट इफ द प्लेंटिफ वांट्स टू विड्रॉ द सूट and want to file fresh suit, then in such case no fresh notice to the government is necessary. यहाँ पे क्या होता है, कोर्ट ने प्लेंटिफ ने एक बार नोटिस सेंड कर दिया, ठीक है। अब प्लेंटिफ ने ऑलरेडी केस फाइल कर दिया था, ठीक है। अब वो केस को विड्रॉ करना है और फिर से एक थोड़ा एडिशन करके नया फिर से फ्रेश केस फाइल करना, तो यहाँ पे दूसरी बार लीगल नोटिस भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वही लीगल नोटिस से आप काम चला सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं सेक्शन 81 क्या बोलता है। एग्जेम्पशन फ्रॉम अरेस्ट एंड पर्सनल अपीयरेंस। इफ द सूट इज फाइल अगेंस्ट द पब्लिक ऑफिसर, सो हियर ही कैन नॉट बी अरेस्टेड बिकॉज द कोर्ट विल अज्यूम दैट ही विल अपीयर एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड बाय द कोर्ट। अगर पब्लिक ऑफिसर के खिलाफ आप अगर केस फाइल करते हो तो कोर्ट को अगर ऐसा लगता है कि वो हमेशा कोर्ट में हाजिर रहेगा तो उसके खिलाफ कोई भी अरेस्ट नहीं हो सकता, ठीक है। एंड ऑल्सो हिज प्रॉपर्टी कैन नॉट बी अटैच बाय द कोर्ट। उसकी जो प्रॉपर्टी है चाहे वो मूवेबल इमूवेबल वो कभी भी अटैच नहीं हो सकती, ठीक है। सेक्शन 82 क्या बोलता है, एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। एग्जीक्यूशन के ऊपर मैंने बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया है दोस्तों, काफ़ी डिटेल में है और उसमें कोर्ट प्रोसेस भी लिखा गया है। मैंने उसमें कोर्ट प्रोसेस भी बताया हूँ, ठीक है, कि कैसे प्रैक्टिकली आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। जज के सामने आप पे फाइल लेके खड़े हो तो आपको क्या बोला है, सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है वहाँ पे, तो आप ऑलरेडी वीडियो मेरे चैनल पे देख सकते हैं, ठीक है। वंस द सूट इज फाइल अगेंस्ट द गवर्नमेंट और अ पब्लिक ऑफिसर एंड द डिक्री केम, एंड इफ द गवर्नमेंट और पब्लिक ऑफिसर नॉट ओबेइंग दैट डिक्री फॉर मोर देन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्री, देन ओनली एग्जीक्यूशन कैन टेक प्लेस। अगर समझो आपने गवर्नमेंट के खिलाफ केस फाइल किया था या तो आपने पब्लिक ऑफिसर के खिलाफ केस फाइल किया था, ठीक है। अब डिक्री आपके फेवर में आई, ठीक है। अब आप केस जीत गए तो उसको उन लोगों को वो जो ऑर्डर है वो मानना पड़ेगा कोर्ट का, ठीक है। अगर वो 3 महीने तक उस ऑर्डर को नहीं मानते तब जाके आप एग्जीक्यूशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इट मीन्स टू फाइल एग्जीक्यूशन देन प्लेंटिफ हैज टू वेट फॉर 3 months। अगर एग्जीक्यूशन के लिए आपको अप्लाई करना ही है तो कम से कम 3 महीने आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर 3 महीने के बाद भी अगर वो लोग नहीं फॉलो करते डिक्री को तब जाके आप एग्जीक्यूशन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। शुक्रिया।